आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। तमाम नाजरीन को यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। यौम आज़ादी के मौके पर डिवीजनल कमिश्नरेट में मुनक्किद किया गया खुसूसी प्रोग्राम। राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों लहराया गया कौमी परचम। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया जश्न आज़ादी। सरकारी व नीम सरकारी दफातर, तालीमी इदारों और बाजारों में भी मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद। हर कोई तहब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार। मेरी माटी मेरा देश के तहत म्यूनसिपल स्कूलों में मुनक्किद की गई सकाफती तकारीब। स्कूली तलबा ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा और हाजरीन से वसूल की दाद। और जिला कलेक्टर ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब के मौके पर ही तालुका गंगापुर के एक शख्स ने जहर पीकर की खुदकुशी करने की कोशिश। सख्त जद्दोजहद के बाद पुलिस ने पहुंचाया मुतासरा शख्स को इलाज की गर्ज से घाटी अस्पताल। खबरें तफसील से। हर साल की तरह इस साल भी यौम आज़ादी की खुसूसी तकरीब डिवीजनल कमिश्नरेट में रखी गई, जहां राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस में कौमी परचम राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों लहराया गया, जिसके बाद गार्जियन मिनिस्टर भूमरे पाटिल ने जिले की आवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और जिले के लिए अब तक किए गए तरक्याती कामों पर रोशनी डालते हुए ये तयक़ुन दिया कि आवाम के मसाइल हल करवाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ज़िले की तरक्की के लिए की गई मनसूबा बंदी से भी उन्होंने हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन को एजाज़ात से नवाजा गया। इसी तरह मुल्क की हिफाजत करते वक्त अपनी जान की कुर्बानी देने वाले शहीद जवानों के उर्सा का भी पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इलाकाई कमिश्नर मधुकर राजे आरदड़, जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे, म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत, डिप्टी कमिश्नर EGS अनंत गौहाने, डिप्टी कलेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन प्रभुदय मुड़े, RDC जनार्दन विधाते, जिला औरंगाबाद के MP इम्तियाज जलील, साबिक MP चंद्रकांत खैरे, MLA प्रदीप जायसवाल, संजय शिरसाट, कांग्रेस पार्टी के जिला सदर डॉक्टर कल्याण काड़े, साबिक फौजी जवान, ऑफिसर्स, सोशल वर्कर्स और शहरियान बड़ी तादाद में मौजूद थे। शहर और अतराफ में जोश खरोश से आज़ादी का जश्न मनाया गया। सरकारी और नीम सरकारी दफातर व खानगी इदारों में कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे के हाथों कलेक्टर ऑफिस में परचम कुशाई की रस्म अदा की गई और तिरंगे को सलामी दी गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर आस्तिक कुमार पांडे ने सभी शहरियान को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस तकरीब में सभी डिप्टी कलेक्टर्स और दीगर अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हाथों कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। बाद आज़म म्यूनिसिपल कमिश्नर ने हाज़रीन से खिताब करते हुए यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की और कहा कि मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जिसका जश्न पूरे मुल्क में अमृत महोत्सव के बतौर मनाया जा रहा है और अब इन तकारीब का इख्तिताम होने जा रहा है। 25 साल बाद हम आज़ादी की डायमंड जुबली में कदम रखेंगे, लेकिन इन 25 सालों में हमें शहरियान को बहुत कुछ सहूलतें फराहम करवानी हैं। दौर जदीद के तकाज़ों को पूरा करते हुए शहरियान को तमाम सहूलतें हम घर बैठे फराहम करेंगे, जिसके लिए यहाँ के सभी अफसरान और मुलाजमीन जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और ख़ुद को इसका माहिर बना लें। उन्होंने कहा कि हमारे सामने चैलेंजेस तो बहुत हैं। सबसे बड़ा मसला पानी का है, मगर मरकज़ी और रियासती हुकूमत ने इस मसले के लिए एक उम्दा मंसूबे को मंजूरी दी है और साल 2024 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद शहरियान को 24 घंटे पानी मिल पाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि शहर को गंदगी और गिलाज़त से पाक बनाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और शहरियान की अव्वलीन जिम्मेदारी है और उन्हें इस बात पर खुशी है कि शहर में सूखा और गीला अलग अलग कचरा जमा करने का अमल 80% तक पहुंच गया है। AMC इंतज़ामिया की जानिब से चलाए जाने वाले दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी उन्होंने तफसीली रोशनी डाली। उसके बाद उन्होंने हाज़रीन से फ़र्दन मुलाकात की और उन्हें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, सौरभ जोशी, DMC अपर्णा थेटे, सविता सोनोने, सोमनाथ जाधव, चीफ अकाउंट ऑफिसर संतोष वाहुड़े, सिटी इंजीनियर AB देशमुख, म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, DP प्लान यूनिट के इंचार्ज डिप्टी डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग डॉक्टर रज़ा खान, ADTP मनोज गर्जे और दीगर अफसरान मुलाजमीन मौजूद थे।
आझादीच्या अमृत महोत्सव आपण समारोपीय कार्यक्रमाकडे यावर्षी पोहोचतोय आणि पुढच्या 25 वर्ष आपल्याला चांगल्या पद्धतीने नियोजन करायचे आहे. काही कर्मचारी या ठिकाणी काम करत असेल, काही ठिकाणी काही कर्मचारी अधिकारी निवृत्त झाले असेल. मी ग्वाही देतो, आपण आपल्या माध्यमातून जनसेवा करत असताना एक अति उत्तम महानगरपालिका कशा असेल, कचऱ्यामध्ये स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये भारताचा 1 नंबर कसे असेल, हम होंगे कामयाब या ब्रीद वाक्याने सर्व आपण काम करतोय. आणि ज्या वेळेला महानगरपालिकेकडे बघणारा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे आणि सर्व आधुनिक तंत्रज्ञान वापर करणारे महानगरपालिका असलं पाहिजे. या महानगरपालिकेमध्ये लोकांना इथपर्यंत येता कामा नये. आपण त्यांच्या दारापर्यंत जाऊन, शासन आपले दारी, त्यांच्या दारापर्यंत जाऊन त्यांना सेवा कशा पद्धतीने द्यायचं आहे, त्यासाठी डिजिटल डोर नंबर करण्याचा, जेणेकरून कर्मचारी अधिकारी यांना ज्या वेळेला एखादी व्यक्ती येणारे काळ फार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा काळ आहे, त्याचा पुरेपूर आपल्याला वापर करायला पाहिजे. सर्व तंत्रज्ञान आपल्याला अवलंबलं पाहिजे, शिकलं पाहिजे. या ठिकाणी अशा मी अपेक्षा बाळगतो. परत एकदा आज भारताच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या ह्या मुख्य इमारतीच्या ध्वजारोहणाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने उपस्थित सर्व परत एकदा स्वातंत्र्य सेनानी, पत्रकार, अधिकारी, कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, जनता आणि उपस्थित पत्रकार आणि उपस्थित माझे सैनिक आणि सर्व उपस्थितांना परत एकदा मी आयुक्त तथा प्रशासक जी श्रीकांत यांना परत एकदा भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या 76व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा देऊन थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जिला परिषद दफ्तर में सीईओ विकास मीना ने कौमी परचम लहराया और तिरंगे को सलामी दी. उसके बाद इंतजामिया की जानिब से पंचपरन का अहद दिलाया गया. इसी तरह जिला परिषद गर्ल्स स्कूल की तालिबात ने हुब्बुल वतनी पर गीत गाए. जिला परिषद के सीईओ ने हाजरीन की रहनुमाई की. इस मौके पर एडिशनल सीईओ सुनील भोकरे और दीगर अफसरान व मुलाजमीन भी मौजूद थे. करतो की मुलगी असेल तर 18 वर्षाच्या आत व मुलगा असेल तर 21 वर्षाच्या आत आम्ही बालविवाह करणार नाही. बालविवाहाच्या कोणत्याही कार्यात सहभागी होणार नाही. तसेच बालविवाहास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदत करणार नाही. बालविवाहाने मुलांच्या शैक्षणिक, सामाजिक व शारीरिक आयुष्यावर दुष्परिणाम होतात याची आम्हाला जाणीव आहे. बालविवाह हा कायदेशीर गुन्हा असून त्यासाठी तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. बालविवाहाची माहिती मिळाल्यास आम्ही 1098 या क्रमांकावर संपर्क साधू. या नंबरवर संपर्क साधणाऱ्या व्यक्तीचे नाव, पत्त्याची आवश्यकता नसून माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाते याची मला जाणीव आहे व आम्ही या सामाजिक कार्यासाठी प्रशासनास संपूर्ण सहकार्य करू. आम्ही आमच्या गावात, आजूबाजूला, शहरात बालविवाह होणार नाही याची दक्षता घेऊ. सर्वांचा एकच नारा, बालविवाह मुक्त करू, औरंगाबाद जिल्हा सारा. जय हिंद, धन्यवाद. यौम आज़ादी के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी स्कूल कॉलेजेस में मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम्स मुनक़िद किए गए और जोश खरोश से आज़ादी का जश्न मनाया गया. भरगलगेट इलाके में मौजूद नूतन माध्यमिक विद्यालय और जुना बाजार म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूल की परचम कुशाई की रस्म मुश्तरका तौर पर नूतन माध्यमिक विद्यालय में मनाई गई, जहां हेडमास्टर रफीक शेख के हाथों कौमी परचम लहराया गया. इस मौके पर जुना बाजार म्यूनिसिपल स्कूल के सदर मुदरिस शेख मजहर, सफिया मैडम, संगीता बंसोड़े, संध्या मैद, दया बांगरकर, मनीषा जाधव, मनीषा केरे और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे. इस मौके पर स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए.
सर सैयद उर्दू और मराठी प्राइमरी स्कूल में सोसाइटी के सेक्रेटरी सुहेल कादरी के हाथों परचम कुशाई की रस्म अदा की गई। उसके बाद एक तकरीब सोसाइटी के जॉइंट सेक्रेटरी फैयाज हुसैन जैदी की सदारत में मुनक़िद की गई। इस तकरीब में अलहाज सुहेल कादरी के अलावा सर सैयद मराठी स्कूल के सदर मुदर्रिस मोहम्मद वहीदुद्दीन सिद्दीकी, सर सैयद उर्दू प्राइमरी स्कूल की सदर मौलमा काजी निखत फातिमा मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थीं। प्रोग्राम के आगाज़ पर स्कूल के तालिब इल्म अबू शहमा ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की। उसके बाद दीगर तलबा ने जंग आज़ादी और यौम आज़ादी पर पुरअसर तकारीर पेश की, हुब्बुल वतनी पर गीत गाए और दीगर कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए। स्कूल की सदर मौलमा, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी ने भी हाज़रीन से खिताब किया और कई मुफीद मशवरे दिए। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। ज़िक्रा उर्दू प्राइमरी स्कूल में भी सैयद मुबारक के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर फरीदा बेगम, रहीमुन्निसा, फरहाना बेगम, शेख फरजाना, फैसल कादरी और सैयद बदरुद्दीन भी मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद स्कूली तलबा ने देशभक्ति पर गीत गाए और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पेश किए। विंचेस्टर इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल में भी जश्न आज़ादी जोश खरोश से मनाया गया। सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर शहाब अफसर खान के हाथों कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर शहर के मारूफ आर्किटेक्ट सुल्तान वसीम खान, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA से अवार्ड याफ्ता वर्ल्ड वाइड मैथमेटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर शरीफ देशमुख मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इसके बाद स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए। इसी तरह मेहमानों ने भी तलबा की रहनुमाई की और उन्हें जंग आज़ादी के वाक़यात से रोशनास करवाते हुए उन्हें पढ़ लिख कर बाकिरदार इंसान बनने और मुल्क कौम की खिदमत करने की नसीहत की। यौम आज़ादी के मौके पर एक तकरीब स्टार इंग्लिश प्री प्राइमरी स्कूल की जानिब से भी रखी गई। इस प्रोग्राम में सोसाइटी की चेयरपर्सन नसीमा खातून, सरदार होटल के प्रोपराइटर शेख मुख्तार और सैयद ज़ुबैर मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। स्कूल की प्रिंसिपल तैयबा शहनाज बेगम की रहनुमाई में जूनियर KG और सीनियर KG के तलबा ने अजीम रहनुमाओं का गेटअप किया और उनकी खिदमत और तालीमात को याद करते हुए आज़ादी का जश्न मनाया। वालुज में मौजूद मदर टेरेसा इंग्लिश स्कूल और महाराष्ट्र मराठी स्कूल में BJP के रियासती सेक्रेटरी मनोज पांगरकर के हाथों कौमी परचम लहराया गया और तिरंगे को सलामी दी गई। सोसाइटी के सदर व BJP अक़लियती मोर्चे के रियासती नायब सदर नबी पटेल की सदारत में मुनक़िदा इस तक़रीब में अक़लियती मोर्चे के ओहदेदारान महावीर भंसाली, रामचंद्र करडीले, सोशल वर्कर गावंदे मैडम, तौफीक पटेल, जलील खान और नंद कुमार राउत मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। कौमी परचम लहराने के बाद स्कूली तलबा ने मुख्तलिफ सक़ाफ़ती प्रोग्राम्स पेश किए, जबकि मेहमानों ने तलबा की रहनुमाई की और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अजीम रहनुमाओं की जद्दोजहद से उन्हें वाकिफ़ करवाया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में स्कूल के हेडमास्टर अफसर पटेल, रविंद्र उक्किरडे, इरफान शेख और स्कूल के दीगर असातिज़ा व स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। यौम आज़ादी के मौके पर एक तकरीब फातिमा उर्दू स्कूल में भी रखी गई और मरकज़ी हुकूमत की हिदायत के मुताबिक 13 ta 15 अगस्त के दरमियान आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। तलबा की जानिब से मुख्तलिफ सक़ाफ़ती प्रोग्राम्स पेश किए गए। उसके बाद भारत के शहरी होने के नाते तलबा को 5 अहद दिलवाए गए और हुब्बुल वतनी का मुज़ाहरा किया गया। इन तक़ारीब को कामयाब बनाने में स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने अहम रोल अदा किया। यौम आज़ादी के मौके पर जाफ़र गेट मोंढा में वाक़े मदरसा फैज़ान कल्याण शाह बाबा और दावत इस्लामी तंजीम की जानिब से एक रैली आज शहर में निकाली गई, जिसमें मदरसे के तलबा अपने हाथों में हुब्बुल वतनी से मुताल्लिक़ तहरीर करदा बैनर्स उठाए हुए थे, जिन्होंने शहरियान को कौमी यकजहती का पैगाम देते हुए मुख्तलिफ इलाक़ों का गश्त किया। 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर शहरियान हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार दिखाई दिए। दुकानों और बाज़ारों में कौमी परचम लगाए गए तो जगह जगह तिरंगे, गुब्बारों और फरारों से बाज़ारों को सजाया गया। नाजरीन, ये तो सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और तभी से आज का दिन यौम आज़ादी के बतौर जोश खरोश से मनाया जाता है। सरकारी व नीम सरकारी दफातर के अलावा अब बाज़ारों, मॉल्स और दुकानों पर भी कौमी परचम लहराए जाने लगे हैं और दुकानों व मॉल्स के अहाते में तिरंगे फरारे लगाए जाने लगे हैं। तिरंगे गुब्बारों से दुकानों को सजाया जाता है। जगह जगह चौराहों पर
قومی پرچم لہرایا جانے لگا ہے، ترنگا ریلیوں کا اہتمام کیا جانے لگا ہے اور ہر سو ماحول ترنگا ہی ترنگا دکھائی دینے لگا ہے۔ دکانوں اور بازاروں میں حب الوطنی کے گیت لگا کر شہریان میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہوئے آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے۔ شہر بھر کے علاوہ ضلع میں بھی پرچم کشائی کی تقریبات دھوم دھام سے منعقد ہوئیں۔ قریبی مضافات شیندرا اور شیندرا صنعتی علاقے کی جھنڈا وندن تقریبات میں گاؤں کی گرام پنچایت و ضلع پریشد اسکول میں سرپنچ پشپا کچکورے کے ہاتھوں جھنڈا لہرایا گیا۔ اس موقع پر کانگریس و دیگر سیاسی پارٹیوں کے سرکردہ افراد موجود تھے۔ مراٹھواڑہ لیبر یونین کے صدر دفتر پر حمال ماپاڑی و محنت کشوں کے قائد ساتھی سبھاش لومٹے کے ہاتھوں پرچم کشائی ہوئی، جبکہ اس موقع پر معروف قانونداں سبھاش ساونگیکر، کامگار قائد آشا تائی ڈوکے اور دیگر نامور افراد شریک تھے۔ میری ماٹی میرا دیش کے تحت یوم آزادی کی ایک تقریب میونسپل کارپوریشن کے اسکول نمبر 3 میں رکھی گئی۔ اس پروگرام میں 1 نمبر اسکول کی صدر معلمہ رئیسہ باجی، اسکول انتظامی کمیٹی کی چیئرپرسن ہنا عبدالعزیز، سید سلیم الدین سانگلے صاحب، تھورے سر کاظم انصاری اور کٹکٹ گیٹ علاقے کے سرگرم و فعال سوشل ورکر صفی صدیقی، شاہ بازار اسکول کی صدر معلمہ شاکرہ باجی بطور مہمانان خصوصی شریک تھے۔ اس رنگا رنگ تقریب میں KG سے 4تھی جماعت تک کے طلباء نے حصہ لے کر اپنی کامیاب پیشکش پر مہمانان و حاضرین سے داد حاصل کی۔ ان طلباء نے چھوٹے گاندھی، چاچا نہرو، ڈاکٹر ذاکر حسین، میزائل مین ڈاکٹر APJ عبدالکلام اور دیگر عظیم شخصیات کے کردار بخوبی نبھائے۔ پنجم تا ہفتم کے طلباء نے گیت تیری مٹی میں مر جاواں مکمل اداکاری کے ساتھ پیش کیا، جس کی مہمانوں نے خوب ستائش کی۔ رئیسہ باجی اسکول کی ترقی کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئیں اور طلباء میں رجسٹر تقسیم کیے۔ 15 اگست کے قومی تہوار کی مناسبت سے اسکول کے بچوں کے لیے کئی کھیل مقابلے بھی منعقد کیے گئے۔ اس تقریب کی کامیابی کے لیے اسکول کے تمام تدریسی و غیر تدریسی عملے نے خوب محنت کی۔ تمام آئے مہمانوں کا استقبال کیا گیا اور مہمانوں نے اسکول اور یہاں کے معیار و ترقی کی ستائش کی۔ یہ تقریب گزشتہ روز 14 اگست کو منعقد کی گئی۔ اسی طرح میری ماٹی میرا دیش کے عنوان سے چلائی گئی سرگرمیوں کے تحت میونسپل کارپوریشن کی جانب سے بھی ان سابق فوجیوں کے لیے مختلف کھیل مقابلے منعقد کیے گئے جو فی الوقت کارپوریشن کے مختلف شعبوں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان فوجیوں کے لیے یہ مقابلے ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت کی ہدایت کے مطابق مٹی کو نمن ویروں کو وندن کے عنوان سے بنسی لال نگر کے بیڈمنٹن ہال میں منعقد ہوئے۔ بعد ازاں جیتنے والے سابق فوجی اور ان کے اہل خاندان کے کھلاڑیوں کو انعامات کی تقسیم کا پروگرام منعقد ہوا، جس میں شعبہ کھیل کے ڈپٹی کمشنر شریکانت وید، راجو ڈوپے، ونود پردیشی، پرمود جادھو اور ناگری متر پتھک کے چیف کے ہاتھوں انعامات کی تقسیم عمل میں آئی۔ ضلع کلکٹر آفس میں 15 اگست کی تقریب کے موقع پر ہی گنگا پور کے ایک شخص نے زہر پی کر خودکشی کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہاں کھلبلی مچ گئی اور پولیس کو سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ اطلاعات کے مطابق زہر خورانی کا یہ اقدام بھگوان پنجارام بن کر ساکن پمپری تعلقہ گنگا پور نے کیا۔ اس نے ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے کے ہاتھوں جیسے ہی پرچم لہرایا گیا، عین اسی وقت زہر کی بوتل منہ سے لگائی اور زہر پی گیا۔ یہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ بھگوان فوری زمین پر گر پڑا۔ اسے پولیس نے فوری اٹھا کر گھاٹی بھجوایا، جہاں اس کی حالت نازک بتلائی گئی ہے۔ بھگوان کے اس طرح کا انتہائی اقدام اٹھانے اور عین قومی تہوار کی پرچم کشائی کے موقع پر سر عام زہر پی لینے کی آخر کیا وجہ رہی، اس بات کا پتہ پولیس لگا رہی ہے۔ یوم آزادی کے موقع پر تعلقہ سویگاؤں کے نمبایتی مضافات میں مراٹھا پرتشٹھان کی جانب سے آدیواسی سماج کے طلباء میں اسکول بیگز مفت تقسیم کیے گئے۔ پسماندہ طبقے آدیواسیوں کے بچے بھی تعلیمی دھارے میں شامل ہو سکیں اور انہیں بھی تمام تر تعلیمی و بنیادی سہولیات حاصل ہوں، اس مقصد سے 15 اگست کے جشن آزادی کے موقع پر 14 اگست کو ایک ہاتھ مدد کا اس مہم کے تحت تعلقہ سویگاؤں کے مضافات نمبایتی میں 250 اسکولی بچوں میں اسکول بیگ کی مفت تقسیم کی گئی۔ اس کارنیک کو مراٹھا پرتشٹھان اور اشوک گوئل فاؤنڈیشن کے اشتراک سے انجام دیا گیا۔ اس موقع پر تحصیلدار موہن لال ہر نے، پولیس انسپکٹر
अनमोल केदार, मराठा प्रतिष्ठान के सदर सोपान गवांडे, जिला सदर विजय काले, साबिक सभापति चंद्रकांत पाटिल, आदिवासी तड़वी भील संगठन के रियासती सदर अली बाबा तड़वी व दीगर अहम अफराद मौजूद थे। स्कूल बैग की तकसीम का ये प्रोग्राम निम्बायती के प्राइमरी स्कूल में मुनक़िद हुआ। खानगी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बैंक के नामों का गलत इस्तेमाल करती हैं, लिहाजा पूरी तहकीक के बाद ही उनके साथ लेन देन और कारोबार किया जाए। फ़ोन पर किसी को भी अपने अकाउंट से मुताल्लिक़ किसी किस्म की कोई मालूमात फराहम न की जाए। अजंता में पुलिस की जानिब से अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से ये मशवरा कॉर्नर मीटिंग के दौरान दिया गया। अवामी बेदारी के लिए ये कॉर्नर मीटिंग अजंता ताल्लुक़ा सिल्लोड़ के बस स्टैंड इलाके में मुनक़िद की गई, जिसमें औरंगाबाद के मालियाती जराइम के माविन फौजदार अशोक गंगावने ने मुअस्सर रहनुमाई की। उन्होंने बतलाया कि कोई भी बैंक किसी गाहक से उसकी जानकारी, OTP, ATM कार्ड का नंबर या पिन नंबर वगैरह की जानकारी फ़ोन पर हासिल नहीं करता। किसी के साथ ऐसा होने पर समझ जाएं कि कोई ख़तरा ज़रूर है और किसी को भी अपनी ये ज़ाती जानकारी क़तई न दें तो आप माली ठगी से बच सकते हैं। यहाँ रहे कि रकमी व माशी जालसाजी व धोखाधही के तदारुक और बचाव से मुताल्लिक़ देही पुलिस सुपरिटेंडेंट मनीष कलवानिया, एडिशनल सुपरिटेंडेंट सुनील लांजेवार, मालियाती जराइम शाख के इंस्पेक्टर प्रमोद पाटिल की रहनुमाई में ज़िला भर अवामी बेदारी मुहिम मनाई जा रही है। इसी के तहत गुज़िश्ता रोज़ अजंता की इस कॉर्नर मीटिंग में पुलिस के अफसरान आला ने रहनुमाई की, जबकि ग्राम पंचायत मेंबर समी चाउस, प्रवीण बिरारे, रहमान खान पठान, जलील खान पठान, हनीफ शेख, फ़कीरा पठान और अजंता पुलिस के मुलाजिमीन ओहदेदार के अलावा गाँव के साकिनान इस मीटिंग में मौजूद थे। दिवसेंदिवस आज आपण बघतोय आपल्या भारतामध्ये नसून आपल्या पुऱ्या जगामध्ये आर्थिक फसवणुकीची गुन्हे जास्त प्रमाणात वाढ होत आहे। त्या अनुषंगाने माननीय पोलीस अधीक्षक औरंगाबाद ग्रामीण, DSP आर्थिक गुन्हे शाखा, पोलीस निरीक्षक आर्थिक गुन्हे शाखा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही आर्थिक गुन्हे फसवणूक होऊ नये यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी गावोगावी जाऊन मोठमोठ्या गावी जाऊन लोकांना माहिती सांगून जनजागृतीची मोहीम चालू केलेली आहे व याच्या जास्तीत जास्त लोकांनी आर्थिक गुन्ह्याला बळी पडू नये अशी आम्ही अपेक्षा बाळगतो। गैर कानूनी तरीके से रास्तों के किनारे पार्क की गई गाड़ियां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, RTO और ट्रैफिक पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए जब्त की थीं। मज़कूरा गाड़ियां मुताल्लिक़ा गाड़ी मालिकान छुड़ा लें, ये हिदायत म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से दी गई है। वाज़ेह हो कि साल 2021 और 2023 में इंतज़ामिया के मज़कूरा तीनों शोबों की जानिब से ये मुश्तरका मुहिम चलाई गई थी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हुदूद में रास्तों के किनारे बंद हालत में लावारिस पड़ी या पार्क की गई 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियाँ जब्त की गई थी और ये गाड़ियाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के गरवारे स्टेडियम पर जमा कर दी गई थी। अब इन गाड़ियों के मुताल्लिक़ा मालिकान को इत्तला दी जा रही है कि वो अंदरून साथियों म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मैकेनिकल शोबे के अफसरान को अपनी गाड़ियों की मिल्कियत के ज़रूरी कागजात और दस्तावेज़ अपनी दरख्वास्तों के साथ पेश करें और जब्त करदा गाड़ियाँ छुड़ा ले जाने की कार्रवाई मुकम्मल करें और बाद अज़ां कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर टाउन हॉल के मुताल्लिक़ा शोबे में सुबह 10:30 ता दोपहर 2 बजे और दोपहर 3 ता 5 बजे के दरमियान मुकर्ररा रिमूवल चार्जेस अदा करके अपनी ज़ब्तशुदा गाड़ियाँ मौजूदा जिस भी हालत में हों छुड़ा कर ले जाएं और गरवारे स्टेडियम से ये गाड़ियाँ अपने खर्च पर ले जाएं। मुकर्ररा मियाद में गाड़ी मालिकान अगर गाड़ियाँ नहीं छुड़ाते हैं तो कॉरपोरेशन इन गाड़ियों को स्क्रैप करके उनकी नीलामी कर देगी। उसके बाद किसी का कोई उज़्र काबिल कबूल न होगा और न ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गाड़ी वापस देने के लिए ज़िम्मेदार होगी। इस तरह की इत्तला म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने जारी की है। सूदगिरनी इलाके से चुराई गई मोटरसाइकिल जवाहर नगर पुलिस ने 12 घंटों में ढूंढ निकाली और 2 व्हीकल चोरों को गिरफ्तार कर लिया।
CBZ नामी मोटरसाइकिल के चोरी हो जाने की शिकायत जवाहर नगर पुलिस थाना में गाड़ी मालिक ने दर्ज करवाई थी और मामला दर्ज होते ही पुलिस थाने के इंस्पेक्टर वेंकट केंद्रे की रहनुमाई में PSI वसंत शेलके, संतोष राउत, चंद्रकांत पोटे, मारुति गोदे, अनीता उधे, नीता मोतुड़े, रविंद्र शिंदे, अविनाश उबाड़े ने तकनीकी तर्ज पर गाड़ी का सुराग लगाकर 12 घंटों के अंदर ही 2 मुश्तबा सारिकों जुबैर खान, फिरोज खान और अविनाश कड़ुबा जमधड़े को तहवील में लेकर सख्ती के साथ उनसे पूछताछ की तो उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया। पुलिस ने उनकी तहवील से मसरूका गाड़ी भी बरामद कर ली और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमीन में से अविनाश आदि मुजरिम है और उसके खिलाफ इससे पहले भी संगीन नौइयत के कई मामले दर्ज हैं। इस तरह की इत्तला भी पुलिस से मौसूल हुई है। ताल्लुका खुल्दाबाद के पलसवाड़ी फ्लाईओवर पर एक स्कूल बस और हाईवा के दरमियान हुए तसादुम में 3 तलबा जख्मी हो गए। ये बस गल्ले बोरगांव समेत इस इलाके के दीगर मज़ाफ़ात के तलबा को लेकर खुल्दाबाद के AFKG इंग्लिश स्कूल जा रही थी। स्कूल बस को बचाने की कोशिश में हाईवा ट्रक रोड के बाजू एक गड्ढे में जाकर उलट गया, जबकि 3 तलबा जख्मी हुए और बस में सवार बाकी 30 तलबा खुशकिस्मती से किसी नुकसान से महफूज रहे। यह हादसा ऐन 15 अगस्त के दिन सुबह 7 बजे के करीब कौमी शाहराह धुलिया शोलापुर पर पेश आया। बस तलबा को झंडा वंदन के लिए ले जा रही थी। पलसवाड़ी को सर्विस रोड न होने के सबब गाँव में आने के लिए फ्लाई ओवर से आना होता है। फ्लाई ओवर से बस आगे बढ़ी, लेकिन पीछे से आ रही हाईवा का सही अंदाज़ा बस का ड्राइवर कायम न कर सका और यह हादसा रूनुमा हो गया। हाईवा के ड्राइवर ने स्कूली बच्चों को बचाने के लिए भरपूर कोशिश की और अपनी गाड़ी रोड से नीचे उतार दी और गड्ढे में गिरकर हाईवा उलट गई। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यौम आज़ादी के मौके पर डिवीजनल कमिश्नरेट में मुनक्किद किया गया खुसूसी प्रोग्राम। राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों लहराया गया कौमी परचम। शहर और अतराफ में जोश खरोश से मनाया गया जश्न आज़ादी। सरकारी व नीम सरकारी दफातर, तालीमी इदारों और बाजारों में भी मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद। हर कोई तहब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार। मेरी माटी मेरा देश के तहत म्यूनसिपल स्कूलों में मुनक्किद की गई सकाफती तकारीब। स्कूली तलबा ने लिया बढ़ चढ़ कर हिस्सा और हाजरीन से वसूल की दाद। और जिला कलेक्टर ऑफिस में परचम कुशाई की तकरीब के मौके पर ही तालुका गंगापुर के एक शख्स ने जहर पीकर की खुदकुशी करने की कोशिश। सख्त जद्दोजहद के बाद पुलिस ने पहुंचाया मुतासरा शख्स को इलाज की गर्ज से घाटी अस्पताल। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।